नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। सीधा आपको लेकर चलते जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनिए। प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल 2024 को, अब के प्रधानमंत्री तब नॉन बायोलॉजिकल थे, तो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति के रूप में उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था एक टेलीविजन चैनल को, और इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की मांग जाति जनगणना को लेकर एक अर्बन नक्सल सोच है। तब अर्बन नक्सल चलता था, अब अर्बन नक्सल दिमागी नक्सल बन गया है। पर 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने इस सोच को अर्बन नक्सल सोच कहा था। पर 30 अप्रैल 2025 को अचानक, आपको याद होगा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम पर में आतंकवादी हमले हुए थे। सारा देश शोक में था। अचानक 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार घोषणा करती है कि 2027 की जनगणना जाति जनगणना हो गई। यानी कि कास्ट सेंसस, जो प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल सोच कहा था, कांग्रेस की मांग को ठुकराया था, कांग्रेस अध्यक्ष के खतों का जवाब नहीं दिया था, वही प्रधानमंत्री 30 अप्रैल 2025 को अपनी सरकार की ओर से वो घोषणा आती है कि ये कास्ट सेंसस कराया जाएगा। और उसी के वजह ठीक 4 दिन बाद, 5 दिन बाद खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको खत लिखा जिसका मैंने जिक्र किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम स्वागत करते हैं कि आपने अपना मन बदला है, कि आपकी भी सोच अभी अर्बन नक्सल सोच हो गई है, तो हम आपको अर्बन नक्सल सोच वाले समूह में आपका स्वागत करते हैं। पर ये हमारे 3-4 सुझाव हैं, और ये खत भी आपको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पर फिर से मैं आपको दे दूंगा। तो तब से लगातार बातचीत चल रही है, मांग हो रही है हमारे ओर से कि सभी दलों से बातचीत कीजिए, सभी सरकारों, राज्य सरकारों से बातचीत कीजिए, सुझाव लीजिए, और ठीक तरीके से सामाजिक न्याय के मकसद को मद्देनजर रखते हुए ठीक तरीके से जाति जनगणना कैसे कराया जाएगा उस पर विचार प्लीज कीजिए। पर अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से इस विषय पर, इस मांग पर मौन व्रत रखे हुए थे। किसी ने बात नहीं की, किसी भी राज्य सरकारों से बात नहीं हुई जाति जनगणना को लेकर, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी विशेषज्ञों से बात नहीं हुई, और ये जाति जनगणना की शुरुआत अभी 14 अगस्त 2026 को ये नोटिफिकेशन आता है गृह मंत्रालय का कि 40 सवाल पूछे जाएंगे 2027 के जनगणना में। 40 सवाल पूछे जाएंगे पॉपुलेशन को लेकर, और 10वां सवाल जाति से जुड़ा होगा। यानी कि 40 सवाल हैं, उन 40 सवालों से में 10वां सवाल जाति से जुड़ा हुआ होगा, और इससे जो जानकारी हासिल की जाएगी वो जाति जनगणना कहलवाएगा। ये अभी 14 अप्रैल 2026 को गृह मंत्रालय से ये नोटिफिकेशन निकाला गया। तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री का कोई इरादा नहीं है ईमानदारी से, ठीक ढंग से ये जाति जनगणना कराया जाए। इनकी कोई मंशा नहीं है
इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं सेल्फ सबोटाज है। खुद इसको बेमतलबी जनगणना बना रहे हैं। इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, सामाजिक न्याय से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। और जिस तरीके से वो 10वां सवाल जोड़ा गया है 40 सवालों के श्रृंखला में, ये जो पहले खत लिखे थे कांग्रेस अध्यक्ष ने, उनके सिफारिशों के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसको लेकर 20 अप्रैल 2026 को जो खत दोनों नेताओं ने, विपक्ष नेताओं ने, लोकसभा और राज्यसभा के, इन्होंने काफी विस्तार से प्रधानमंत्री को जानकारी दी है, उनको अवगत कराया है कि किस तरीके से जो सवाल पूछे जाएंगे और एक सवाल पूछा जाएगा 10वां सवाल, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जाति जनगणना नहीं है, ये धोखा है, विश्वासघात है और जानबूझकर जाति जनगणना को ठंडे बक्से में डाला जा रहा है। और 2 मांगे इन दोनों नेताओं ने की अपने खत में, जो आप पढ़ेंगे। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में तत्कालीन सरकार ने, जब नीतीश बाबू महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, 2 अक्टूबर 2023 को बिहार के जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे और 4 फरवरी 2025 को तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे। और राहुल जी और खरगे जी की मांग प्रधानमंत्री से ये है इस खत में कि जिस तरीके से बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी तरह आप यही मेथडोलॉजी, यही प्रणाली अपनाएं। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री को सुधारने के लिए, क्योंकि ये जाति जनगणना अभी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शुरू हुआ गया है। देश भर में फरवरी के महीने में 27 फरवरी 2027 को जाति जनगणना कराया जाएगा। यानी कि अभी 2-3 महीने हैं सुधारने के लिए, अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है। तो खरगे जी और राहुल जी की मांग ये है प्रधानमंत्री से, जो आप कर रहे हैं उसको रद्द कीजिए और जो तरीका बिहार में अपनाया गया था और तेलंगाना में अपनाया गया था, उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर लागू कीजिए। विशेषज्ञों से बात कीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अभी भी समय है, अगले 2-3 महीने में आप इसमें सुधार ला सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो हमारे संविधान के प्रीएम्बल में सोशल जस्टिस का जिक्र किया गया है, और हमारे संविधान जो आरक्षण प्रावधान है वो जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। अगर जनसंख्या, अगर पॉपुलेशन जाति जनगणना सही ढंग से नहीं कराया जाएगा तो आरक्षण के जो स्तंभ हैं वो मजबूत नहीं हो सकते। तो रचनात्मक सुझाव दिया गया है राहुल जी और खरगे जी की ओर से। हम उम्मीद करते हैं कि इस खत का वो नजरअंदाज नहीं करें
और जो सुझाव दिए गए हैं, बिहार और तेलंगाना में जिस तरीके से जाति जनगणना कराया गया था, उसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का सेंसस भी कराया जाए, यही हमारी मांग है। ये कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, सिर्फ हमारी मांग नहीं है। प्रधानमंत्री को जानकारी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर 21 सितंबर 2021 मोदी सरकार की एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। कई लोगों को जानकारी नहीं है, गृह मंत्री को जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, गृह मंत्रालय के अधिकारियों को जानकारी है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से ये एफिडेविट फाइल किया गया था। और इस एफिडेविट में कहा गया है कि अगर जाति गणना कराना है तो पहले से ही एक सूची तैयार करनी होगी। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ड्रॉप डाउन का मतलब है, जब सर्वेक्षण होता है, जो सर्वेक्षण कर रहा है, जो एन्यूमरेटर है, अध्यापक है या राज्य सरकार का कोई एम्प्लॉई है, उसके पास एक सूची होती है, पहले से सूची तैयार की जाती है। मिसाल के तौर से खड़गे जी और राहुल जी ने बिहार में 215 जातियों की एक सूची बनाई गई थी, 215। और ये जो सर्वे के लिए जा रहा है एन्यूमरेटर, उसके हाथ में है, तो आपसे सवाल पूछेगा आपकी जाति क्या है, और वो टिक करेगा। इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो ये सूची पहले से ही तैयार की जाती है। इसी तरह तेलंगाना की सूची भी उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा है, जो तेलंगाना में सारी सूची। हमारे देश में करीब, जानकारी अलग अलग है, पर करीब माना जाता है कि 4200 जातियां हैं। हर एक राज्य के पास जाति सूची होती है, उसी जाति सूची के आधार पर आरक्षण दिया जाता है शिक्षा संस्थाओं में।